हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए अभी 1.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला फाइंड, ये हमको 3 नंबर दिए हैं, ये हमने फाइंड करते हैं। ओके, तो इनको 1 बाय 1 करके करते हैं। इनमें हम क्या करेंगे ना, जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं ना वो हम यूज करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट जिनको बोलते हैं। देखो इधर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 जो रहता है ना वो होता है 8 गुणा 8। ओके, यानी कि 8 की पावर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये जो 64 है इसको लिख सकते हैं हम 8 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2 पहले से ही है। ओके, अभी फॉर्मूला क्या है कि a रेज टू पावर m इंटू n, ये किसके बराबर होती है, a रेज टू पावर m इंटू n के बराबर होती है। तो यहाँ a की जगह कितना है 8 है, m की जगह कितना है 2 है, मल्टीप्लाइड बाय n की जगह कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर 1, ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या 32 की पावर 1/2 है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को मैं, हालांकि ये बहुत इजी है पर भी आपको आसान मतलब लंबे तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो इसको फैक्टर करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2, ये 16 रहेगा, ये 2 हो गया। ओके, ये 8 हो गया, ये 2 तो ये 4 हो गया, ये 2 तो ये 2 हो गया। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ओके, तो हम यहीं पे अब 32 को क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं हम 2 रेज टू पावर 5 और उसकी पावर 1/5। अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट के फॉर्मूले में क्या रहता है कि a रेज टू पावर m और उसकी पावर n, ये क्या हो जाता है a रेज टू पावर m इंटू n। ओके, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 2 है, तो 2 की पावर m की जगह क्या है 5 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह क्या है 1/5 है, तो ये 1/5 हो जाएगी। ओके, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 तो अल्टीमेटली 2 होता है। ओके, तो ये हो गया आंसर हमारा सेकंड पार्ट का। अभी थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 125 की पावर 1/3 होती है। वैसे ही करेंगे हर बार, जो 125 रहता है ना उसको क्या करेंगे 5 से अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर से 5 करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 इज नथिंग बट 5 रेज टू पावर 3। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 125 की जगह क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 और उसकी पावर ऑलरेडी 1/3 पहले से है। फिर जैसे मैंने अभी बोला था a की पावर क्या है m, उसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a रेज टू पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a की जगह इस बार 5 है, ओके, m की जगह जो है 3 है मल्टीप्लाइड बाय n की जगह देखो यहाँ पे क्या है 1/3 है। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है फाइंड, ये नीचे हमको 4 नंबर दे रखे हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दे रखा है कि 9 की पावर 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वल टू का निशान है। ओके, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 9 को, तो इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। ओके, अभी हमने पढ़ा है कि a की पावर m इंटू a की पावर उसकी पावर n, ये कितना होता है a की पावर m इंटू n हो जाती है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 3 की पावर है, 3 की पावर यहाँ पे देखो m की जगह क्या है इस बार 2 है, तो 2 इंटू 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया था, देखो 3 बच गया, तो 3 की पावर 3 बच गई। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, तो ये कितना हो गया 3 3 9 9 3 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। ये हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूले सही तरीके से यूज करना आने चाहिए। ओके, तो अभी चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में उन्होंने दे रखा 32 की पावर 2/5। ओके, तो देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था 32 का अगर मैं इसको फैक्टर करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 से चलेगा 16, 2 से चलेगा 8, ओके, 2 से चलेगा 4 और फिर 2 से चलेगा तो 2, तो ये जगह देखो 1 2 3 4 5, तो मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 32 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, उसकी पावर ऑलरेडी 2/5 ऑलरेडी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमने फिर से वही फॉर्मूला यूज करना कि a रेज टू पावर m इंटू n, ये क्या होता है a रेज टू पावर m इंटू n। ओके, तो यहाँ a की जगह क्या है 2 है, m की जगह क्या है 5 है, ओके सॉरी गलत लिख दिया, a की जगह क्या है 2 है, m की जगह क्या है 5 है, मल्टीप्लाइड बाय n की जगह क्या है 2/5 है। ओके, तो ऊपर पावर आपस में जो है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अभी क्या रह गया, ये 2 की पावर 2 रह गई, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 2 गुणा 2, ये कितना हो गया 4, ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अभी करते सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अभी करते पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए क्या है 16 की पावर 3/4। देखो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 16 है ना ये 2 से चलेगा 8, ओके, 2 से चलेगा 4, 2 से चलेगा 2, तो ये 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ओके, तो 16 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है 3/4 है। तो वही सेम फॉर्मूला, बार बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है कि a की पावर m उसकी पावर n, ये किसके बराबर होता है a रेज टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो a की जगह क्या है 2 है, m की जगह क्या है 4 है और n की जगह क्या है 3/4 है। ओके, इसको अभी सॉल्व कर देते हैं ऊपर वाले को, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 की पावर 3,
तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूणे 4, 4 दूणे 8, तो ये 8 आ गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन 2 का जो है पार्ट 3 भी खत्म हो गया। अभी इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, 125 की पावर -1/3। तो हमने पहले भी किया था कि 125 को हमने क्या करना है, 125 को हमने 5 करना है, तो ये 25 से चलेगा, फिर से 5 लिखा तो 5 से हो गया। ओके, तो ये 125 इज नथिंग बट इट इज 5 रेज टू पावर 3। ओके, ये 125, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 125 की जगह 5 रेज टू पावर 3, और इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है, -1/3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगेन वही a रेज टू पावर m, उसकी पावर n, ये कितना हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो a की जगह क्या है 5 है ये वाला, m की जगह क्या है 3 है मल्टीप्लाइड बाय, और n की जगह क्या है ये देखो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अभी -1 रह गया, तो ये रह गया 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर फोर्थ पार्ट का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है कि सिंप्लीफाई। ये हमको इन्होंने 4 नंबर दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। इस बार थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने एक्सपोनेंट दिए। हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बस ध्यान से समझना इनको। ओके, तो इनको 1 बाय 1 करते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। तो इसमें क्या हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, देखो हमें एक a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, ये क्या होता है a रेज टू पावर m प्लस n होता है। ओके, तो यहाँ a की जगह क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2, m की जगह क्या है 2/3, तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस और n की जगह क्या है 1/5 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर वाला हमने ऐड करना है, 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5 हमने यहाँ कर लेते हैं रफ में, 2/3 प्लस 1/5, ये क्या होता है, नीचे क्या करते हैं हम 3 गुणा 5 करते हैं, नॉर्मल जैसा करते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, प्लस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13/15। ओके, तो ये हो जाएगा 13/15। तो ये आंसर क्या आ गया 2 रेज टू पावर 13/15। ओके, ये हो गया इसका आंसर, राइट। तो अभी इसका जो सेकंड पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो अब देखो ये जो 1/3 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/3 1/3 की पावर 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ओके, 1/समथिंग की पावर समथिंग को अगर उस पावर को माइनस कर दे तो वो ऊपर चला जाता है। ओके, यहाँ प्लस में ही है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर -3, और उसकी पावर जो है ना 7 तो ऑलरेडी अंदर है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं भले ही कि 1/a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर -m, ऐसा करके आप लिख सकते हो। अब ये देखो क्या है, अगेन वही ये हो गया, अभी a की पावर m और उसकी पावर n, ये क्या होता है a की पावर m इंटू n के बराबर। तो यहाँ a की जगह क्या है 3 है, और m की जगह क्या है -3। ओके, और n की जगह क्या है 7 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 कितना होता है 21, तो ये -21 हो जाएगा। ये तो यहीं पे भी आंसर मैं खत्म कर सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि माइनस में है ना, तो 1/3 की पावर 21 लिख सकता हूँ, ये भी आंसर है, ये भी चलेगा। ओके, यहाँ तक करोगे तो भी ठीक है, यहाँ तक करोगे तो भी ठीक है। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में कि ये नीचे और ऊपर सेम रकम है, तो a की पावर समझो कि ये है m अपॉन b की पावर a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाता है। ओके, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम रकम है। तो यहाँ पे क्या है, देखो a की जगह क्या है 11 है, तो 11 की पावर, ओके, m की जगह क्या है 1/2 है, और n की जगह क्या है 1/4 है। ओके, सिंपल सी बात, दिस इज इक्वल टू 11 की पावर, ये कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका दोनों का जो निकलेगा फैक्टराइजेशन वो 4 निकलेगा। अभी ये जो है यहाँ वाला क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये -1 ही रह जाएगा, तो ये अगेन क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4, तो ये हो गया आंसर 11 की पावर 1/4, ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो थर्ड पार्ट खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए इन्होंने यहाँ पे कौन सा एक्सपोनेंट लगेगा, यहाँ पे लगेगा a की पावर m इंटू b की पावर m, देखो दोनों की सेम पावर है, तो ये हो जाता है a b की पावर m। ओके, तो देखो यहाँ पे a की जगह क्या है 7 है, मल्टीप्लाइड बाय b की जगह क्या है 8 है, और m की जगह क्या है 1/2 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 8 कितना होता है 56 वाला 56 की पावर 1/2। ओके, तो ये आंसर आ गया। सिंपल थे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस आपको ना एक्सपोनेंट की पावर यूज करना नहीं चाहिए। ओके, तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। इनफैक्ट इसके साथ एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गई। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।